फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 4 से 9 तक। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओगे। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में तुमको रचने के पहले ही से मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह न कहो, मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओगे, और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, यह प्रभु का कहना है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने वचन रख देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु की सभी जातियों प्रभु की महिमा तथा शक्ति का बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का विचार करेगा। अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। दूसरा पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 7 से 15 तक। यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको
पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया, वही ईसा के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्या 1 से 12 तक, फिर पद संख्या 16। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा, तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा
कहीं अधिक सहनीय होगी। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 3 दिसंबर हम अपने महान मिशनरी संत को याद करते हैं। भारत की कलीसिया के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति संत फ्रांसिस जेवियर। उनका जन्म स्पेन के नवारे में 7 अप्रैल 1506 में हुआ और उनकी मृत्यु 1552 में। मात्र 46 साल के अंदर उन्होंने प्रभु के लिए महान कार्य किए। संत पौलुस के समान वे मिशनरी संत हैं। उनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ और कैथोलिक चर्च में उनको विश्वास का वरदान मिला और वे बहुत मेधावी छात्र थे। उच्च शिक्षा के लिए वे फ्रांस के पेरिस में गए विश्वविद्यालय में, और वहाँ उन्होंने संत इग्नासियुस से मुलाकात की। संत इग्नासियुस पुरोहित बनने के उद्देश्य से वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। प्रभु की कृपा से उन दोनों को एक ही कमरा मिला और संत फ्रांसिस पहले पुरोहित बनने के लिए नहीं सोच रहे थे। वे प्रतिदिन कसरत करते थे, खेलकूद में भाग लेते थे, एक प्रसिद्ध प्रोफेसर बनने के साथ साथ नाम कमाना चाहते थे। लेकिन संत इग्नासियुस ने संत फ्रांसिस जेवियर को प्यार किया, प्रभु के बारे में समझाना शुरू किया, जीवन का लक्ष्य समझाना शुरू किया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 लेकर वे बार बार संत फ्रांसिस जेवियर को टोकते थे। वह वचन इस प्रकार है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। बार बार यह वचन संत फ्रांसिस के दिल में प्रवेश करने लगा और उन्होंने धीरे धीरे समझ लिया जीवन का लक्ष्य स्वर्ग जाना है, प्रभु को पाना है और अन्य अनेक लोगों को प्रभु की ओर ले जाना है। इसलिए उन्होंने संत इग्नासियुस की आध्यात्मिक साधना की, प्रभु यीशु के बारे में मनन चिंतन किया। अंतिम में यीशु राजा के पीछे जाने के लिए फैसला लिया और संत इग्नासियुस ने 5 मेधावी छात्रों को भी इसी तरह अपने पास बुला लिया और उन्होंने 15 अगस्त 1534 में पहली बार मन्नत ली, यीशु समाज की स्थापना की। फिर 24 जून 1537 में संत फ्रांसिस जेवियर पुरोहित बने। लेकिन 40 दिन वे उपवास और प्रार्थना में लीन रहे, तब प्रथम मिस्सा बलिदान उन्होंने चढ़ाया। वे इटली में सुसमाचार सुनाने लगे। एक बीमारी के कारण उनको लौट जाना पड़ा। संत इग्नासियुस ने फ्रांसिस जेवियर को अपने पास रखा। वे उनके सहायक के रूप में काम करते थे। उस दरमियान पुर्तगाल के राजा ने संत इग्नासियुस से आग्रह किया 2 मिशनरियों को हिंदुस्तान भेजे, और अचानक एक दिन की सूचना में संत फ्रांसिस जेवियर ने तैयारी की और 13 महीने की यात्रा के बाद वे गोवा के तट पर उतरे। संत फ्रांसिस ने नई भाषा सीखना शुरू किया। स्थानीय भाषा सीखने के बाद वे सुसमाचार का प्रचार करने लगे, रोगियों की सेवा करने लगे। वे समुद्र के किनारे बसने वाले मछुओं को सुसमाचार सुनाते थे। गली गली में घंटी बजाकर
लोगों को बटोर कर, लोगों को एकत्र कर उनको एक गिरजाघर में ले जाकर सुसमाचार सुनाते थे, धर्म शिक्षा देते थे। 1544 में वे श्रीलंका गए और वहाँ से वे जापान गए। सभी जगह पर वे नई भाषा सीखकर सुसमाचार का प्रचार करते रहे। वे चीन जाना चाहते थे, इसलिए सांचियान नामक टापू में इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। उस दरमियान 3 दिसंबर 1552 को वे स्वर्ग सिधारे। 2 महीने के बाद उनकी कब्र खोली गई तो उनका शव अक्षुण्ण था, वे वैसा ही था। 2 महीने के बाद उनकी कब्र खुली गई तो उनका शव अक्षुण्ण था, वह गला नहीं था। इसलिए यीशु समाजी और भक्तजन उनका शव बड़ी श्रद्धा से गोवा में ले आए। 12 मार्च 1622 को संत पापा ने घोषणा की कि संत फ्रांसिस जेवियर संत है। हम उनके नाम पर प्रार्थना करते हैं। इस तरह हम देखते हैं 10 साल के अंतराल में उन्होंने करीब छोटे बड़े 50 देशों में जाकर सुसमाचार सुनाया। लाखों लाखों लोगों को बपतिस्मा दिया, प्रभु यीशु के विश्वास में उनको लाए। पवित्र कलीसिया ने यह घोषणा की कि संत फ्रांसिस जेवियर सुसमाचार के प्रचारकों के मध्यस्थ है, मिशनरियों के मध्यस्थ है। उनका कहना है लाखों की संख्या में लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते यदि सुसमाचार की घोषणा करने वाले यीशु की इच्छा पूरी करने के लिए काम करते, ना कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। तो हम इन महान संत के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज मनन चिंतन के लिए पवित्र कलीसिया पहले पाठ के रूप में हमें यिर्मयाह के ग्रंथ से अध्याय 1 पद संख्या 4 से 8 तक के वचन हमको देती है। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बचा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह न कहो मैं तो बचा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। भाई और बहनों, संत पौलुस हमको अच्छी तरह समझाते हैं। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 में ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। हर एक व्यक्ति के प्रति ईश्वर की योजना है, हमारी मुक्ति की योजना, और यह योजना इस संसार की सृष्टि से पहले ईश्वर ने बनाई थी। कोई ईश्वर के सामने कोई आकस्मिक घटना नहीं है। ईश्वर की योजना के अनुसार उसने संत फ्रांसिस को जन्म दिया, अच्छा प्रशिक्षण दिया, अंतिम में आध्यात्मिक अनुभव देकर एक मिशनरी के रूप में भेजा। हजारों किलोमीटर यात्रा करके वे हमेशा हमेशा के लिए हमारे हिंदुस्तान में अन्य राष्ट्रों में गए। उन्होंने सुसमाचार सुनाया, लाखों को बपतिस्मा दिया और ईश्वर उनके साथ था। इसलिए पिछले करीब 500 साल के अंदर
प्रभु ने उनके द्वारा महान कार्य किए हैं। जहाँ मेरा पालन पोषण हुआ है उस पल्ली का नाम संत फ्रांसिस जेवियर चर्च है। प्रभु की कृपा से और संत फ्रांसिस जेवियर की मध्यस्थता से हमारी पल्ली से, मेरे चर्च से बहुत सारे युवक युवतियाँ मिशनरी बनकर निकले हैं। बहुत सारे पुरोहित और धर्म संगी हैं। अन्य आसपास के कई पल्लियों में इतने सारे मिशनरी नहीं है। मेरा अनुभव है कि जहाँ संत फ्रांसिस जेवियर के नाम पर चर्च है या संस्था है, कॉलेज है या स्कूल है, वहाँ की विशेष कृपा हम अनुभव कर सकते हैं। हम ये भी देखते हैं कि उनका प्रभाव कितना है। इस देश में सैकड़ों की संख्या में संस्थाएं हैं, कार्यक्रम है, यह चर्च है, व्यक्ति है जिनका नाम फ्रांसिस जेवियर है। हम देखते हैं कि संत फ्रांसिस जेवियर का प्रभाव कितना महान है। हमारे देश में कितनी सारी संस्थाएं, चर्च उनके नाम पर हैं। कितने सारे लोग उनका नाम लेकर बपतिस्मा दिलाते हैं अपने बच्चों को, अन्य लोगों को। इससे पता चलता है कि संत फ्रांसिस जेवियर का प्रभाव हमारे जीवन में कितना गहरा है। हम पिता ईश्वर को इन महान संत के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु दो दो करके 72 शिष्यों को गांव-गांव सब भेज रहे थे। वहाँ यीशु बाद में जाने वाले थे और उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है। सबसे पहला कर्तव्य है उनको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना एक मिशनरी के लिए जरूरी है और प्रार्थना में भी व्यक्तिगत प्रार्थना के साथ साथ मध्यस्थ प्रार्थना करनी है। हर एक मिशनरी जाता है और उसके हृदय में, मुख में प्रार्थना होनी चाहिए और मजदूरों को ईश्वर मालिक भेजे। फसल तो मालिक की है और मजदूर मालिक के हैं, लेकिन एक व्यक्ति, एक मिशनरी व्यक्ति प्रार्थना करे ताकि ईश्वर अपनी फसल काटने के लिए अपने मजदूरों को भेजे। यह आश्चर्य की बात है। यह ईश्वर चाहता है। एक घनिष्ठ रिश्ता, एक विधान का रिश्ता है। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, ईश्वर के साथ संवाद होना है। उसके अलावा प्रभु यीशु कठोर जीवन, तपस्या का जीवन अपने मिशनरियों के लिए देते हैं। उनको कठोर जीवन बिताना है, कठिन परिश्रम करना है, तपस्या का जीवन बिताना है और जो मिलता है उससे संतुष्ट होकर भोजन करना है, रखना है, सुसमाचार का प्रचार करना है, शांति का वाहक बनना है। आज के वचनों के आगे हम ये भी पढ़ते हैं, 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। वे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि शैतान उनके सामने विचलित हो जाते थे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। शिष्यों को यीशु का अधिकार है। सबों को बुराई की शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य है। कोई हानि उनको नहीं होगी। हम देखते हैं जहाँ संत फ्रांसिस जेवियर जाते थे उनको प्रभु यीशु की विशेष सुरक्षा मिलती थी। उनके साथ यात्रा करने वाले बहुत सारे यात्री बीमार पड़ जाते थे। 13 महीना की यात्रा और वे सुरक्षित हिंदुस्तान पहुंच सके। अन्य सभी छोटे बड़े देशों में, 50 देशों में प्रभु ने उनकी रक्षा की, उनके साथ दिया। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार के कारण लोगों ने उनके वचनों में
सुसमाचार में विश्वास किया, वे बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने संत फ्रांसिस को अनादिकाल से देखा और अपनी योजना के अनुसार इस संसार में भेजा और हमारे देश में भेज दिया। हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज में संत फ्रांसिस जेवियर के समान बहुत सारे संत हो, सुसमाचार के प्रचारक हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब कभी पवित्र कलीसिया हमें 3 पाठ मनन चिंतन के लिए देती है। पहले पाठ और सुसमाचार के संदर्भ में हमें क्या करना है, वह हमको दूसरे पाठ से मिलता है। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से हैं, अध्याय 4 पद संख्या 7 से 15 तक। इसमें हमने सुना, यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हमको जो कुछ मिला है वो सब ईश्वर का है। ईश्वर की कृपा से हम जीवन बिताते हैं। आगे संत पौलुस इसी तरह हमको समझाते हैं, हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में यीशु के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। संत पौलुस के समान, संत फ्रांसिस जेवियर के समान हमको भी कष्ट उठाना है, लेकिन निराश नहीं होना है, हार नहीं माननी है। हम जीतने वाले प्रभु यीशु के साथ रहते हैं। यीशु मसीह विजयी है, वे राजाओं के अधिराज है, वे महान है, वे सर्वशक्तिमान है। हम कभी निराश नहीं हो, यह ईश्वर चाहता है। आगे संत पौलुस यह लिखते हैं, धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम अनुभव करते हैं, जीवित प्रभु यीशु का अनुभव करते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता का अनुभव करते हैं। इसलिए हम हिम्मत से सुसमाचार की घोषणा करते हैं। हम किसी से नहीं डरते हैं। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 31 में संत पौलुस यह सवाल उठाते हैं, यदि ईश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारा विरुद्ध होगा? कोई नहीं होगा। आज के दूसरे पाठ के अंतिम में हमने ये भी सुना, हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। पिता ईश्वर ने यीशु को महिमान्वित किया। जो यीशु में विश्वास करते हैं उन सबों को उसी तरह पिता ईश्वर महिमान्वित कर देगा और यीशु में विश्वास करने वालों की संख्या, पिता ईश्वर को धन्यवाद देने वालों की संख्या बढ़ती जाए। यह हमारी प्रार्थना है। इसके लिए हमें अथक परिश्रम करना है। हम प्रार्थना करते हैं कि लाखों की संख्या में युवक युवतियां प्रभु के लिए अपना जीवन पूर्ण रूप से अर्पित करें, सुसमाचार के लिए कष्ट उठाए, जिससे ईश्वर का राज फैलता जाए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के महान संत
संत फ्रांसिस जेवियर के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान पूर्ण रूप से तुझ में भरोसा रखे, विश्वास रखे, तुझे प्यार करे, तेरे सुसमाचार के प्रचार के लिए अथक परिश्रम करते रहें। साथ साथ हमारी प्रार्थना है करोड़ों को हम तेरे पास ला सके, लाखों की संख्या में युवक युवतियों को बुलाहट का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।